और हर वो व्यक्ति जो शोषक व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो हायरार्की में विश्वास रखता है, जो दमन में विश्वास रखता है, उसके आंखों में गांधी हमेशा चुभेगा। वेरी पेनफुल, ये बहुत दर्द होता है बोलते हुए कि 70 साल 21वीं सदी में जात और धर्म पे बात करनी पड़े, ये शर्म की बात है। तो आविष्कार की होनी चाहिए, और अगर आध्यात्मिक की भी करनी है तो बुद्ध वाला आध्यात्म चाहिए, कबीर वाला चाहिए, रैदास वाला चाहिए, ये पंडितों और मौलवियों वाला थोड़ी ना चाहिए अपन को। यहाँ सूफियों की परंपरा है, यहाँ संतों की परंपरा है। दुश्मन को भी गुड़ पानी पिलाकर घर से बाहर विदा करते हैं लोग। हम तो उस उनके वंशज हैं हम। जब पूरी भाई भारत की आज़ादी की लड़ाई और भारत की आज़ादी दुनिया की सभी आज़ादियों में से अलग क्यों है? क्योंकि लाठी और गोली से नहीं, गाली से नहीं, नफरतों से नहीं, प्यार से जीती गई ये लड़ाई है। हम जॉर्ज पंचम की एक बड़ी दृष्टांत है ना कि वो उन्होंने नेहरू से पूछा था, आप तो हमसे बड़ी नफरत करते होंगे। उन्होंने कहा था हमारे गुरु। तो देखिए, अपन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, ऑटोनमस लोग हैं। मानवाधिकार और संविधान के मूल्यों की जो बात करता है, क्योंकि देश की संविधान की प्रस्तावना में ये बहुत साफ तौर पर लिखा है कि एतद द्वारा प्रदत्त संविधान को हम आत्मार्पित करते हैं। हम सब ने वो संविधान हम पर थोपा नहीं गया है, हमने चुना है। वो जो समता की बात करता है, वो जो समानता की बात करता है, वो जो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, वो हमने चुना है और किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं चुना। इस देश की परंपरा में गुरु नानक ने, बुद्ध ने, कबीर ने, तुलसी ने रैदास ने जिस संकल्पना को हमारे पास सजोया था कि एक ऐसा देश जहाँ जाति का भेद नहीं होगा, जहाँ धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होगी, जहाँ जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, जहाँ स्त्री पुरुष समानता होगी, वो जो ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर के सपने का देश था, वो क्योंकि वो मूल्य खतरे में है, क्योंकि वहां पर डगमग दिख रही है आपसी सौहार्द में। बहुत लोग ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि जो हम तो भाई देखिए, हम पहले की सरकार में भी विरोधी थे, आज भी हैं। जनता का कर्तव्य होता है कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछते रहे, ठीक है। लेकिन बहुत बार जब अभी सवाल पूछ रहा है, क्यों आए हैं आप, क्यों जुड़ना चाहते हैं आप? पहले भी तो करप्शन था, पहले भी तो ये होता था, पहले होता था। पर आपको पता है क्या, पहले राम का घर टूटता था ना, तो वो अब्दुल्ला के कंधे पर सर रख के रो लेता था। आज वो मूल्य खतरे में है। आज मेरे दोस्त, हमारी आपसी दोस्तियां, हमारे आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं, है ना। हम गांधी जी क्या कहते थे कि मैं हजारों मूल्यों के लिए खड़ा हूँ, मैं भूखमरी के लिए लड़ूंगा, मैं हर चीज के लिए लड़ूंगा, पर मुझे अगर जान देनी पड़े तो वो सौहार्दता के लिए होगा। मुझे वो देश कबूल जहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यहाँ इस चौराहे तक पैदल चल के ना जा सके। तो ये जो मूल्य हमने सजोया है कि हम एकता में विश्वास रखते हैं, हमने चुना है कि हम साथ रहेंगे, हम पंथ निरपेक्ष बनेंगे, हमने धर्म की सत्ता को चुनौती दी और हमने मानवता को सर्वोपरि रखा। वो मूल्य जो गांधी से हमें मिला, वो जो मूल्य हमें अंबेडकर से मिला, वो जो मूल्य इस देश की सरोजनी नायडू हो, दाक्षायणी वेलुदैन हो, और इन्होंने जो हमें दे के गए हैं, तो हम अपने जैसे पुरखों की जायदाद संभाल के रखते हैं ना, ये जायदाद ही तो है, ये हीरा मोती ही तो हमारे लिए कीमती। तो न्याय यात्रा को इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये बहुत उम्मीद देने वाली है, ताकत देने वाली है। आज जिस तरह के समाज को हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा टूटता बिखरती हुई जनता हम देख रहे हैं, आम लोगों में जो नफरत फैलते हुए हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान घुसते हुए देख रहे हैं, ऐसे समय में इन सब ताकतों को, सांप्रदायिकता को चुनौती देते हुए वो जो संविधान जिसमें हम सबकी मुक्ति का राज छुपा है, रास्ता छुपा है, जिसमें बाबा साहब के आदर्श छुपे हैं, जिसमें गांधी का विश्वास छुपा है इस देश का, वो क्योंकि वो आ रहा है, क्योंकि वो उसकी बात कर रहा है, तो हम यहाँ खड़े हैं, उनके साथ हैं। वो भी नहीं मानेंगे तो फिर उनको भी देखेंगे, पर अभी फिलहाल क्योंकि राहुल गांधी उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल उनके साथ। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जेन्युइन मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखिए, होना तो यही चाहिए कि मुद्दा बिल्कुल देश का विकास हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए,
आरक्षण का मुद्दा होना चाहिए, दलितों का मुद्दा होना चाहिए, आदिवासियों का मुद्दा होना चाहिए, प्रकृति का भी मुद्दा होना चाहिए। भाई क्लाइमेट इस समय बहुत जरूरी है, और इस समय जिस समय हम शायद ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस समय हंसदेव के जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के आदिवासी साथी बैठे हुए हैं बहुत श्रम से, बहुत मेहनत से। तो हम चाहते हैं कि वो मुद्दे हों, आदिवासियों की सुरक्षा का मुद्दा है, जल जंगल जमीन के मुद्दे आए, भूमि अधिग्रहण जैसी चीजें आए, एमएसपी का मुद्दा बहुत जरूरी है, किसानों की बात हो, ये सारे ही मुद्दे चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। बहुत जानकार व्यक्ति लगे मुझे, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। चलते चलते हम आपसे मैसेज लेना चाहते हैं यूथ के लिए, आप उस यूथ के लिए कोई मैसेज छोड़े हमारे चैनल के माध्यम से। देखो, यूथ के लिए मैसेज यही है कि मतलब हम शायद बहुत छोटे हैं, किसी को भी कोई मैसेज देने के लिए लायक तो नहीं है, पर मैसेज अगर देना है तो यही देना है कि देखो यार, कौन सा भारत अपन लेना चाहते हैं। ऐसा भारत क्यों चाहिए जहां मुझे अपने बच्चे को अपने दोस्त के साथ दो जात और धर्म पूछ के भेजना पड़े कि पता कर लो कौन से दोस्त के साथ जा रहे हो, क्या पता आगे जाकर मार दे तुमको, है ना, गायब हो जाए। तो ये देश में नहीं बना, हम नहीं बनाना चाहते ये देश। ये मेरे सपनों का देश नहीं है ना। मतलब इट्स वेरी पेनफुल, ये बहुत दर्द होता है बोलते हुए कि 70 साल 21वीं सदी में जात और धर्म पे बात करनी पड़े, ये शर्म की बात है। बातें तो आविष्कार की होनी चाहिए, और अगर आध्यात्मिक की भी करनी है तो बुद्ध वाला आध्यात्म चाहिए, कबीर वाला चाहिए, रैदास वाला चाहिए, ये पंडितों और मौलवियों वाला थोड़ी ना चाहिए अपन को। यहाँ सूफियों की परंपरा है, यहाँ संतों की परंपरा है, दुश्मन को भी गुड़ पानी पिलाकर घर से बाहर विदा करते हैं लोग। हम तो उस उनके वंशज हैं हम जब पूरी भाई भारत की आजादी की लड़ाई, और भारत की आजादी दुनिया की सभी आजादियों में से अलग क्यों है? क्योंकि लाठी और गोली से नहीं, गाली से नहीं, नफरतों से नहीं, प्यार से जीती गई लड़ाई है। हम जॉर्ज पंचम की एक बड़ी वो दृष्टांत है ना कि वो उन्होंने नेहरू से पूछा था, आप तो हमसे बड़ी नफरत करते होंगे। उन्होंने कहा था, हमारे गुरु ने यानी गांधी ने हमें नफरत करना सिखाया ही नहीं, हम तो दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं करते। इस जमाने में लगभग 80% जो यूथ है ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि गांधी देशद्रोही थे, गांधी की वजह से ये सब हो गया। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि गांधी कैसे देशद्रोही हो सकता है। मतलब करुणा की बात करने वाला, अच्छा ये बड़ा मजेदार है कि जो इस यहाँ खड़ा होकर ये कहता है कि गांधी देश विरोधी या गांधी के विरोधियों को प्रमोट करता है, वो जब विदेश जाता है तो अपनी पहचान में यही कहता है कि मैं गांधी और बुद्ध के देश से आया हूँ, है ना। तो गांधी से इतना खतरा क्यों है? एक आधे पौने दुबले से फकीर से, नंगे व्यक्ति से, इसका मतलब कितने बड़े आदर्श हैं उसके, कितने बड़े आदर्श हैं कि आज भी उसको गोली मार कर भी 70 साल बाद भी आपको उससे डर लग रहा है। आज भी आपको हर 2 अक्टूबर के दिन गोडसे जिंदाबाद का जो है हैशटैग चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मानवता की बात करता है, क्योंकि वो प्रेम की बात करता है, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और देखिए, गांधी के आंदोलन में सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो बहुत छोटा, दुनिया में किसी का ही नजर नहीं गई होगी कि नमक जैसी एक चीज से क्रांति आ सकती है। गांधी ने यह हमें बताया कि नमक, तेल, नून, रोटी की लड़ाइयां हैं। गांधी के आंदोलन में बदलाव क्या आया? गांधी के आने के बाद जिस कदर महिलाएं सड़कों पर उतरी, उतनी किसी आंदोलन में नहीं उतरी, है ना। तो दुनिया सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को कैसे आगे लाना है, ये गांधी जानता है। और हर वो व्यक्ति जो शोषक व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो हायरार्की में विश्वास रखता है, जो दमन में विश्वास रखता है, उसके आंखों में गांधी हमेशा चुभेगा ही। क्योंकि गांधी तो राम का है, गांधी रहमान का है, गांधी कबीर का है, गांधी रैदास के आदर्शों को समेटे हुए चलता है। गांधी के देश में तो मंदिर और मस्जिद साथ बनते हैं, क्योंकि गांधी क्या कहते थे? वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान ना आड़े रे। तो वो तो मन में अभिमान के रहित दूसरों का दर्द जो समझ सके, वही गांधी का हो सकता है। जो नफरत करना जानता है, उसके आंखों में हमेशा गांधी खटकेगा। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।